किधर गया? ये देखो एकदम छूट पड़ गया सारा। एक तो इसको उतारो तो ये सारा गुंजल मुंजल गुंजल मुंजल गुंजल मुंजल। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग सारे? मीटिंग हो रही थी जिसकी वजह से मैंने लेट स्टार्ट किया। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास 1 घंटा है हम उसमें कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पीडियाट्रिक कार्डियक डिसऑर्डर्स तो पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन मैं जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की एक तो रिविजन हो जाए, और अगर कोई बात है तो फिर हम ये आपके पास क्या कहते हैं, एक ये देख सकते हो। दिस इज द राइट सुपीरियर वेना केवा, ये नीचे इंफीरियर वेना केवा। ठीक हो गया। राइट एट्रियम में pulmonary valve, tricuspid valves and right ventricle, aorta, pulmonary artery, pulmonary veins जो पीछे से आ रही है, लेफ्ट एट्रियम, mitral valve। सो ये तो एक आपके पास। अब हम फीटल सर्कुलेशन की तरफ देखें कि जो ब्लड जा रहा है प्लेसेंटा से थ्रू प्लेसेंटा से umbilical vein to the liver, ductus venosus and inferior vena cava। ठीक है, ये आपके पास इसकी ये ऊपर से दिस इज foramen ovale, vena cava, right atrium, foramen ovale, left atrium, left ventricle, and then it goes to the aorta and then to the body। Yeah, ठीक हो गया। ये आपके पास फीटल सर्कुलेशन है। दिस इज द एओर्टा, दिस इज द डक्टस आर्टरियोसस, जो कि आपको इसके बीच में ये एक एरो नजर आ रहा है, दैट इज डक्टस आर्टरियोसस। एंड देन कम्स द पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, दीज आर द पल्मोनरी आर्टरीज। और आगे चल के हम देखेंगे, ये है आपके पास umbilical cord। ठीक है, दिस इज द umbilical cord which attaches to the baby's circulation। ठीक हो गया, ये आपके बेबी की सर्कुलेशन के साथ अटैच हो जाता है। ये सेकेंडरी रूट में हम देख सकते हैं कि राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ से इसका पास है। ठीक है, एंड पल्मोनरी आर्टरीज, डक्टस आर्टरियोसिस, so does not go to the lungs, it does not go to the lungs। ये क्या करता है, इधर से बाईपास करके सीधा आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल, व राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और फिर वो डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एंड देन गोज टू द aorta एंड टू द सर्कुलेट बॉडी को सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, द थर्ड रूट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट and then comes the pulmonary artery। lungs needs to perfuse lungs, थोड़ा सा ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा ब्लड जो है वो जाता है, ज्यादा नहीं। then comes to the left atrium में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, then aorta, और aorta से बॉडी को सर्कुलेट करता है। Okay, the umbilical arteries and the veins and the ductus venosus becomes non-functional, right? उसके बाद हम देखते हैं कि decrease pulmonary vascular resistance and increase pulmonary blood flow, increases in pressure of the left atrium, decreases pressure in the right atrium, causing closure of the foramen vein। Pulmonary resistance is less than systemic resistance to the left of the right shunt, resulting in closure of the ductus arteriosus। अब ये जो आपकी जो सर्कुलेशन है ना बेटा, ये सीखने का सबसे आसान तरीका, जो लर्न करने का सबसे आसान तरीका है वो है यू कीप द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये आम जो नर्सिंग की जो
हमारे पास बुक्स आ जाती हैं जिसमें फीटल सर्कुलेशन आपको मिलेगी। मिडवाइफरी की जो बुक्स हैं उसके अंदर फीटल सर्कुलेशन आपको एक बड़ा कॉमन सा वो मिलेगा डायग्राम, ठीक है। उसको सामने रखो, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको सामने रखो और उसके मुताबिक उंगली रख के देखो कि ब्लड किधर किधर कैसे कैसे जा रहा है। एक दफा देखोगी, दो दफा देखोगी, तीसरी दफा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको आ जाएगी। मैं फीटल सर्कुलेशन इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि इट्स रिलेटेड टू योर हार्ट, ठीक है। फीटल ये सर्कुलेशन से रिलेटेड है। अब चाहे वो फीटस का हो तो चाहे वो adult का हो, right? So circulation is there. We need to learn क्योंकि ये एक दफा आ गया था इम्तिहान में किसी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं वहाँ पर थी फातिमा में पढ़ाती थी तो, ठीक है। सो ये आपके लिए ये इजी है। नाउ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, congestive heart failure is the inability of the myocardium to circulate enough oxygenated blood to the demand of the body की डिमांड से ऑक्सीजन काफी नहीं मिलता, ठीक है। मायोकार्डियम जो सर्कुलेट इन जो है इनएबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम, यानी कि मायोकार्डियम इज द मसल्स ना, तो वो इतना नहीं बन पाता कि भी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे बॉडी को सप्लाई करे। सो द हार्ट फेल्स, कार्डियक आउटपुट भी है, अगर हार्ट फेल हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। हार्ट रेट, प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड आर ऑल अफेक्टेड, ठीक है। सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा अगर हार्ट फेल हो जाए तो। सो पेरिफेरल टिश्यू इज नॉट एडिक्वेटली परफ्यूज, अगर हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा, कंट्रैक्टिलिटी नहीं हो रही, आफ्टर लोड नहीं हो रहा, तो क्या है कि टिश्यूज पे भी एडिक्वेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा, राइट। सो कंजेशन इन द लंग्स एंड पेरिफेरी डेवलप्स, सो आपके लंग्स में कंजेशन हो जाएगी क्योंकि हार्ट हार्ट पंप करता है, ब्लड थ्रो करता है, थ्रो होने से लंग्स को भी मौका मिलता है कि भी वो कुछ काम करे, अदरवाइज क्या होगा, कंजेशन ही हो जाएगी। अब जब वो पूरे तरीके से ब्लड जो है वो जब थ्रो नहीं हो रहा तो आपकी पेरिफ्रीज में भी क्या हो रही है, सारे ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उससे क्या हो जाता है, पेरिफेरीज में कंजेशन डेवलप हो जाती है। ओके जनाब, जूलियस आज गलती से कैसे आ गया, हाजिरी लगाने आता है, हाजिरी सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आएगा और कुछ नहीं। आज रोनाल्ड किथे है, जूलियस रोनाल्ड किधर है, तो जो है आपकी सीआर, हाँ जी मुझे स्लाइड सेंड कर देना, बाकी की खैर है, मैं पर आऊँ ना आऊँ खैर है, मुझे स्लाइड सेंड कर देना। नाउ एटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है, कंजेनिटल डिफेक्ट है, ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल डिफेक्ट है, अदर डिफेक्ट व्हिच वीकन्स द हार्ट मसल्स। सो कंजेनिटल में हम देखेंगे कि कंजेनिटल में it allows the blood to flow from the left side of the heart to the right side, ठीक है। उसने क्या किया है कि it allows the blood to flow from the left side से to the right so that the extra blood is pumped to the pulmonary system rather than through the aorta when the ventricle contracts, ठीक है। वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ फेंकेगा, वो एओर्टा में फेंकेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो पंप करता है, किधर फेंक रहा है, पल्मोनरी सिस्टम में, रादर वजह इसके कि वो एओर्टा में फेंक के वो पल्मोनरी सिस्टम में फेंक देता है, ठीक है।
So the obstructive congenital defect है, it restricts the flow of blood so that the heart hypertrophies to work harder to force blood through the narrow strictures. The hypertrophied muscle becomes ineffective. राइट सो ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनिटल डिफेक्ट में क्या रिस्ट्रिक्ट हो रहा है द ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है सो द हार्ट जो है वो हाइपोट्रॉफी होता है ठीक है ना आप अगर क्या कहते हैं ये आगे से रुकावट हो जाए और पीछे आपके पास ब्लड इकट्ठा होता है तो फिर हार्ट क्या होता है फूल जाएगा बजाय इसके कि वो कंट्रैक्ट करे और ब्लड को थ्रो करे आगे को वो वहीं का पीछे है सो तो उसका हार्ट का जो काम है हाइपोट्रॉफी हो जाता है और वर्क जो है वो ज्यादा हो जाता है ताकि वो किसी तरीके से उन बारीकियों में से खून को भेजे कहीं तो निकले कहीं से रास्ता तो बने ठीक है सो यही जो है हाइपोट्रॉफी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं इनइफेक्टिव हो जाते हैं ठीक से अपना काम नहीं कर पाते अब वो डिफेक्ट्स जो कि हार्ट को और कमज़ोर करते हैं वो क्या है कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच रिलीजेस नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रेनालिन and this stimulates the blood vessels to constrict and increases the हार्ट रेट अब हार्ट रेट तेज होगा तो उन ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि उसके ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड है वो गुजर सके ठीक है उसमें क्या आपका कौन सा सिस्टम काम कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है जो कि क्या रिलीव कर रहा है रिलीज कर रहा है नॉरएपिनेफ्रिन कर रहा है नॉरएपिनेफ्रिन को फ्रॉम द एड्रेनालिन ठीक हो गया then tachycardia increases venous return to the heart which stretches the myocardial fibers and increases the preload only successful for short period of टाइम सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए वो क्या करता है प्रीलोड को इंक्रीज कर देता है मायोकार्डियल को स्ट्रेच करके और इसी तरीके से वो क्या कर देता है टैकीकार्डिया जो है वो इंक्रीज वीनस रिटर्न करता है ठीक है टैकीकार्डिया में क्या हार्ट जोर जोर से धड़केगा जितनी जोर से धड़केगा उतनी जोर से वो ब्लड थ्रो करेगा then increased renin and ADH secretion causes by decreased renal perfusion. Reconsultant increases in sodium and water retention to increase fluid to heart and leading to edema. अब edema क्यों हो रहा है क्योंकि उसने सोडियम और वाटर को क्या कर लिया है क्या रिटेन कर लिया ठीक है अब इसी रिटेन की वजह से क्या हो जाता है हार्ट जो है इट लीड्स टू इट इंक्रीजेस द फ्लूइड ठीक है हार्ट और ये सोडियम और वाटर जब रिटेन हो गया तो क्या हो गया फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो गया और जब फ्लूइड इंक्रीज हो गया तो इसने क्या किया है इट लीड्स टू एडिमा Now, what are the sign symptoms? Tires easily during feeding. बच्चा दूध पीते पीते बहुत थक जाता है बहुत ज्यादा काम कर लिया ठीक है पेरी ऑर्बिटल उडीमा वेट गेन पेरी ऑर्बिटल उडीमा ये जो आपकी आईलिड्स है ना ये सारी सूजी सूजी सी नजर आएंगी जैसे जब बंदा सो के उठे तो आंखें सूजी होती है ना इसी तरीके से ये जो बच्चे की आपको ये पेरी ऑर्बिटल एडिमा जो है वो नजर आएगा फिर आप कहते हो बच्चा बड़ा गुगलू सा है तेरा बच्चा बड़ा प्यारा सा वो क्या है उसके ऊपर वहीं से वेट गेन होना शुरू हो चुका होता है रेल्स एंड ब्रोंकाइस अगर आप उसकी ऑस्कल्टेशन देखोगे तो आपको रेल्स एंड ब्रोंकाइस सुनने को मिलेंगे
डिस्निया और थपनिया, टेकिपीनिया, ये सारी पीनिया पीनिया आपको नजर आएंगी। ठीक है, डायफ्रोटिक एंड स्वेटिंग, एंड देन कम्स टेकिकार्डिया एंड फेलियर टू गेन वेट। आगे तो वो डीमा है और वेट गेन है ना, लेकिन ये वेट जो है वो फूलने की वजह से है, फेलियर टू गेट वेट। एक तो या तो वो पूरे तरीके जो असली जो उसका वेट गेन है वो तो नहीं है ना, वो वाला वेट गेन तो वजन उसका उडीमा की वजह से है। ठीक है, एक मिनट बर्फ शुदा पानी मेरे पास। मेडिकेशन थेरेपी में डिजिटलिस है, एसी इनहिबिटर्स है, डायरेटिक है और बीटा ब्लॉकर है। डिजिटलिस देते हैं इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट। एसी इनहिबिटर्स हम देते हैं एट्रियल वेज़ोडाइलेटर है, आफ्टर लोड रिड्यूसिंग एजेंट है। डायरेटिक्स हम देते हैं एनहांस द renal secretion of sodium and water by reducing circulating blood volume and decreasing the preload, इसलिए हम डायरेटिक्स देते हैं। ठीक हो गया। बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि इट इंक्रीजेस द कंट्रैक्टिलिटी। डाइट में आप क्या दोगे, लो सोडियम दोगे, स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देंगे। ठीक है, और कोशिश करो कि खाना वो दो मरीज को जो सॉल्ट फ्री है, लो सोडियम डाइट है। ठीक है, नर्सिंग केयर में मेजर द इनटेक आउटपुट बहुत ज़रूरी है। अगर बेबी जो है पैम्पर्स, आप बेबी को पैम्पर लगा रहे हो तो आपने उसके पैम्पर्स जो है वो वेट करने, जब भी आपने उसको अपने एक दफ़ा खाली को अपने खाली जो नया लगाने से पहले जो वेट है पैम्पर का उसको पहले वेट कर लो, ताकि आपको पता हो कि इतने उसका जो वेट है उसमें से इतना हमने माइनस किया, तो फिर बाकी का जो वेट है उसको हमें पता लगेगा कि ये एक्चुअल वेट है। ठीक है, सो क्योंकि सुसु की करके बीच में वो गीला होने की वजह से वजनी हो जाता है। सो आप उसको स्क्वीज करके तो कम से कम नहीं मेजर करोगे, आप उसको पैम्पर को आप क्या करोगे, पहले वेट कर लेना पैम्पर का, और फिर जब आप उसको यूज करके उसका उतारोगे तो फिर आपको उसका डायपर्स को भी वेट करना है। ठीक है, उसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट आपने करते रहना। ऑब्जर्व फॉर चेंजेस इन पेरिफेरल एडिमा एंड सर्कुलेशन को आपने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। देन इफ अगर एसाइटिस प्रेजेंट है, टेक सीरियल एब्डोमिनल मेजरमेंट्स टू मॉनिटर चेंजेस। आपने उसके जो एब्डोमेन है उसको अपने सीरियसली वो जो है ना सीरियल उसको देखते रहना है कि इसका एब्डोमिनल ग्रेथ कितना बनता है बेबी का। ठीक है, अगर तो साइटिस है, स्किन केयर आपने करनी है कि इसको एक तरह साइड चेंज करते रहना, कहीं एक ही तरफ लेटे रहने की वजह से एक तो डिफॉर्मिटी हो जाती है, हड्डियां नरम होती हैं, दूसरा ये कि रेडनेस से लगा हो जाता है स्किन में। ठीक है, स्किन चेंजेस इज मस्ट। ठीक है, स्किन केयर आपने बहुत अच्छे तरीके से उसकी करनी है बेबी की। थोड़ा सा ऐसे ही बेचारा एक ही हाथ में पूरा आ जाता है, तो उसको आपने थोड़ा सा उसकी स्किन को जरूर रब करके दूसरी तरफ करके लटाना। टर्निंग स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए, 1 आवर्ली टर्न करना, 2 आवर्ली टर्न करना,
हाफ हार्डली करना है, किस तरीके से करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आता है कंजेनिटल कार्डियक एनोमलीज। ठीक होगा, जिसके अंदर हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस देखेंगे, एट्रियल एप्टोसेप्टल डिफेक्ट देखेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना, और अगर आपके पास इससे अच्छे भी नोट्स हैं आप उसको भी देख लेना। ठीक है, इफरा जल्दी नहीं आ गई बेटा। मैडम स्लाइड सेंड कर देना हमें सारी, हम आए ना आए। एट क्यों है मेरे पास? आप लोग यहाँ 7 कौन आके और आए और हम आके चले गए? Alright, now let's see एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब ये आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, ये एट्रिया के दो एट्रियास के बीच में सेप्टल डिफेक्ट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इज शंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट ऑफ हार्ट बाय डिफेक्ट के जरिए उसने बताया, क्योंकि ब्लड यहाँ से जब आया है आपके इसमें सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा से इनको जाना चाहिए था लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज में जाना चाहिए था। लेकिन क्या करते हैं कि ये जब एट्रियम में आता है तो उसमें से कुछ ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। सो ये बताया उसने कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है शंट फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द शंट blood is shunt from the left to right side of the heart via defect. A large volume of blood then normal must be handled by the right side of the heart जो कि एट्रोफी है। ठीक है, रोनाल्ड ये कौन सा टाइम है बेटा आने का? हाँ, सो लेफ्ट से वो राइट की तरफ टर्न होके वापस आ जाता है। देन एक्स्ट्रा ब्लड देन पासेस थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। अब जो एरो आपको नजर आ रहा होगा, जो उसमें से क्या है, एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाता है, बट दीज आर वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि ब्लड जो है वो दाएं बाएं चला जाता है, causing high pressure than normal in okay. Extra blood then passes through the pulmonary artery into the lungs, causing higher pressure than normal in the blood vessels in the lungs, congestive heart failure. अब जो ब्लड जो है वो क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, जिसने प्रेशर बढ़ाया, और फिर वो वही ब्लड जो है नॉर्मल इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम इन द लंग्स में से होता हुआ इट कॉजेस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, ये
मेडिसिन में डाइजेक्शन हो गए, एम्पलेटिस, सेप्टल ऑक्लूड कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओपन हार्ट सर्जरी। ये ट्रीटमेंट है, आप मेडिकेशन के जरिए कर सकते हो, कार्डियक कैथेटराइजेशन से कर सकते हो, और ओपन हार्ट सर्जरी से भी इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन में आपकी प्री केयर क्या होगी? प्री केयर में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है, लैब टेस्ट हैं आपके, EKG है, इकोग्राम है, CBC है। You need to keep the patient NPO, ठीक है, after midnight, and pre-procedural teaching है आपकी, प्री प्रोसीजरल टीचिंग है कि आपके साथ क्या क्या सलूक हो रहा होगा अंदर, ठीक है। डराने वाली बात नहीं करनी कि आपका सीना काट देंगे, दिल निकालेंगे, उसको ठीक करेंगे, दिल वापस डालेंगे, फिर ठीक करेंगे। इस तरीके से मरीज को डराना नहीं है आपने। पोस्ट ऑफ केयर में आपने वाइटल साइंस मॉनिटर करना है, एक्सट्रीमिटी डिजिटल टू द कैथेटराइजेशन को, कीप लेग इमोबिलाइज, कुछ देर के लिए इमोबिलाइज कर, ज़्यादा उसको हिलाना जुलाना नहीं, लेकिन उसको मरीज को अपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है, और एक्सट्रीमिटी को डिस्टल टू द कैथेटर इंसेशन, जो जिस एरिया से कैथेटर पास किया गया है, उस एरिया को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मॉनिटर करना है, ठीक है। लेग को आपने इमोबिलाइज रखना है, ताकि कहीं कोई क्लॉट वगैरह है तो वो सर्कुलेशन में ना चला जाए। वो अपनी जगह मोबाइल एक जगह पे फिक्स रहेगा थोड़ी देर के लिए, कुछ देर, तो उससे ये होगा कि जो पेटेंट है, जो ओपनिंग है, वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो वहाँ पे चिपकेगी। इसको ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। एंड देन चेक फॉर ब्लीडिंग एट इंसर्शन साइट पर आपने चेक करनी है, आपने वाइटल साइंस देखने हैं, आपने उसका इनटेक आउटपुट को मेजर करना है। ये लो, ठीक है। ट्रीटमेंट में डिवाइस क्लोजर ऑक्लूडर है, और एम्प्लेटिजर सेप्टल, ये आप यहाँ से देख लो, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन दे यूज प्लेस इन द डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट को, ये डिफेक्ट, ठीक है, उसको, उस डिफेक्ट को उन्होंने किस तरीके से पूरा किया। ऊपर आपने देखा था एट्रिया आपस में मेल खा रहे थे, अब यहाँ पर हम देखते हैं एट्रियो सेप्टल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकल में ये वेंट्रिकल, ये सेप्टल डिफेक्ट आएगा। लाल मिट्टी देखने गए थे, ये लुबाना नहीं ना आई, नाम ले लेके तुम लोगों को बुलाना पड़ेगा।
सर क्या हो गया आगे तो और भाई अच्छा था मुझे था यहाँ पे लाके 4-5 बजे से पहले ना जा पाए पे और यानी के डायरेक्ट सो के कितनी तो जो एज यूजुअल लेता है Oi. Asma, Abda, Biba, Ifra, Julius, Ravana, Nila, Vanessa, Rana, Sadia Yunus. Sadia Yunus तो कितना है? लेती है Okay. Oxygenated blood is shunted from the left to right side of the heart via डिफेक्ट के जरिए. ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आप देख रहे हो. वेंट्रिकल्स के और राइट और लेफ्ट के सेंटर में जो सेप्टम है, उस सेप्टम में होल आ जाता है, वो फ्लैप बंद नहीं होता. ठीक है, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जो जो उसका फ्लैप है ये आपस में मेल नहीं खाता. ठीक है, तो वो ओपनिंग रह जाती है. सो ये आप एरोस इसके गौर से देखो तो ये एरोस कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, इससे साफ पता लग रहा है. फिर दूसरा है लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड देन द नॉर्मल मस्ट बी हैंडल्ड by the right side of the body. Oh, एक मिनट. Okay, sliding. Cardiac
portfolio system. ओके, थोड़ा सा ओके, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड पे हम देख रहे हैं कि उस डिफेक्ट के थ्रू शामिल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्लड में गया, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आपका लंग्स में गया है और बाकी वापस आया है, और जो वापस से आया और यहाँ पर आके सीधा लेफ्ट मेडिकल पुश करके आगे चला गया। A large volume of blood than normal must be handled by the right side of the heart, which is atrophy. ठीक है, अब जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसका वो एट्रोफी हो गया, बड़ा हो रहा है, हाइपरट्रोफी हो रही है उसकी। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है वो काफी सारा जो है वो इधर राइट साइड पर आ रहा है। Then comes left extra blood that then passes through the pulmonary artery to the left pulmonary artery. Extra blood then passes through the pulmonary artery. अब जो बचा कुचा ब्लड है वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ आ रहा है? इनटू द लंग्स, जहाँ पर वो क्या करता है, वहाँ पर वो हाई ब्लड प्रेशर को बिल्डअप करता है और नॉर्मल ब्लड जो है वो किस में जाता है? It becomes in the left ventricle, normal blood in the left ventricle, ठीक है, and causes congestive heart failure, ठीक है, causing high pressure, blood pressure, and the vessels in the lungs, it causes congestive heart failure. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी सर्जिकल रिपेयर कैसी हो रही है विद द पैच इंसर्टेड। ठीक है, ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये सेप्टम जो है इसको इन्होंने बंद कर दिए हैं, और ये जो है ब्लड जो है ये एक साइड पर रहता है, दूसरी साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन जो मेल जो है प्रॉब्लम वो ये जो यहाँ से ओपनिंग हो गई है, तो यहाँ से ब्लड जो है सारे उसमें मिलजुल जाते हैं। बेटा 1 मिनट में अभी आएगी, ठीक है।
बस ओके बेटा, अब है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये वाला हो गया। ये रिपेयर कर देते हैं इसको, जो ये शंट ओपन रह जाता है ना, जो वेंट्रिकुलर ओपन रह जाता है, उसको वो क्या करते हैं। अब कौन आया है? नीलम आयशा, आप क्यों आई हैं अभी? हाजिरी लगाने के लिए सिर्फ? सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आते हो आप लोग? पीछे 2-4 दिनों में आप बिल्कुल भी नहीं आई। ओके, अब आता है आपके पास कि जब ये शंट ओपन रह जाता है तो आप क्या करते हो कि सर्जिकल रिपेयर करते हो विद द पैच इंसर्टेड। ठीक है, ये येलो कलर का आपको पैच नजर आ रहा है, ये पैच इंसर्ट कर दिया जाता है। ना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में ब्लड शंट फ्रॉम द एओर्टा, ये यहाँ से आपका निकला, एओर्टा में गया, ये एओर्टा से
ठीक है। अब एओर्टा का और इसके पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आप देख सकते हो ये जो सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर एक ओपन है, ठीक है। ये पेटेंट है, इट्स ओपनिंग। तो जो ब्लड है आपका, यहाँ से ब्लड जाना है आर्च ऑफ द एओर्टा से रेस्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में ही एक और रास्ता बन चुका है, इसलिए यहाँ से ये ब्लड जो है ये वापस क्या करता है, अंदर आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, रिटर्न्स टू द लंग्स कॉजिंग इंक्रीज प्रेशर इन द लंग्स। अब ये जो चूंकि पल्मोनरी आर्टरी में दोबारा से आ गया, इसीलिए ये ब्लड जो है फिर वो दाएं बाएं चला जाता है लंग्स में। नाउ और वो जब चला जाता है तो फिर लंग्स में वो क्या करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या कॉज हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, ये आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ट्रीटमेंट में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकेशन में इंडोमेथासिन inhibits the prostaglandins, which helps keeps the डक्ट आर्टरियोसिस ओपन, इसको ओपन रख सकते हैं। या सर्जरी में वो क्या करते हैं कि इसकी लाइगेशन कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको स्टिच कर देते हैं ताकि ये ब्लड जो है ये वापस पल्मोनरी आर्टरी में ना आए। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये इसको लाइगेट कर दिया यहाँ से, ये पेटेंट जो था खुला हुआ था इसको उन्होंने बंद कर दिया। या Now treatment for patent ductus arteriosus में cardiac catheterization है। Insert coil, tiny fiber occluded the ductus arteriosus when the thrombus forms in the mass of fiber and wire। ये उसके अंदर ये एक कॉइल डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो डक्टस आर्टरियोसिस है उसके अंदर जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, द मास ऑफ फैब्रिक एंड वायर में उलझ के वो थ्रोम्बस जो है वो नहीं बन पाता। ओके, देन डिफेक्ट इन द डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड द मिक्स्ड डिफेक्ट, पल्मोनिक स्टेनोसिस है, ट्रेट्रियोलॉजी ऑफ फैलेट है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज है एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, ये चीजें हैं जो कि हम लोग डिफेक्ट विद द डिक्रीज फ्लो ऑफ मिक्स्ड डिफेक्ट में हम देखेंगे। ये है पल्मोनिक जो स्टेनोसिस है, ये यहाँ पर आप गौर से देखो जहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर हम देखेंगे कि ये क्या करता है कि नैरोइंग द एंट्रेंस दैट डिक्रीजेस द फ्लो। अब यहाँ से जो ब्लड पंप होके एट्रिया से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से थ्रो करना है पल्मोनरी में, तो वो यहाँ पर ये रास्ता ही बंद हो गया है, यहाँ पे इतना स्टीनोज्ड हो गया। तो यहाँ पर ये ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, या तो अब प्रोस्टेग्लैंडिन टू कीप द पीडीए ओपन, या तो वो कर दो, या फिर आप कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हो। ये देख रहे हो आप येलो कलर का, ठीक है, ये बैलून वेल्वोप्लास्टी है, वो कर दिया जाता है। और सर्जरी में वेल्वोक्टमी कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी और वेल्व्स की ओपनिंग कर दी जाती है, या फिर बैलून से इसको ओपन कर दिया जाता है ताकि ये जो स्टेनोस्ट है ये खुल जाए। ट्रेट्रियोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसके अंदर 4 डिफेक्ट आपको मिलेंगे। ट्रेट्रियोलॉजी इज 4 डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। पल्मोनिक स्टेनोसिस है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्टेनोस्ट है, राइट, जो एरो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। द सेकंड वन इज ओवरराइडिंग एओर्टा, ठीक है, ये ओवरराइडिंग एओर्टा, इसके अंदर आपको एक के ऊपर दूसरा एओर्टा नजर आ रहा है। देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये आपको ये जो
मसल्स हैं, इसकी हाइपोट्रोफी, वेंट्रिकल की हाइपोट्रोफी नजर आ रही है। इसके लिए कि ये जो हाइपोट्रोफी हो जाती है, फिर ये बाकी अंदर के वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करने में बहुत कम टाइम मिलता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में सेप्टम इज द जो वेंट्रिकल और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टल है उसके अंदर डिफेक्ट है, यानी कि उसके बीच में ओपनिंग रह गई है, तो दैट इज द फैलेटोट्रोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स में आपको बच्चे किस किस्म के मिलेंगे। ठीक है, फेलियर टू थ्रीव, स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग क्या होती है? SQATT, क्या लफ्जी मायने है इसके? एक मिनट। फ्लरिश, grow or develop well and vigorously, prosper and nourished, to do well in particular situation. ओके, थ्रिफ्ट का मतलब है कुछ काम जो है वो फेलियर, कोई काम ठीक से ना कर सकना। ठीक है, टू डू वेल इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन। अब यहाँ पे टू डू समथिंग वेल इन द पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में काम को इतना अच्छा सा नहीं कर सकते, दैट इज फेलियर। ठीक है, और स्क्वाटरिंग का मतलब है, एक मिनट, हम्म, ओहो, स्क्वाटरिंग का मतलब है, ओके, मेडिकल मीनिंग। Squattering is an action of occupying the abandoned or unoccupied or usually residential spot. It does not. उसका लफ्ज़ी मायने है ये
ओके, यही है ना, स्क्वाटिंग इज द एक्शन ऑफ ऑक्युपाइंग द अबंडेंट और अनऑक्युपाइड एरिया ऑफ लैंड और बिल्डिंग, यूजली रेजिडेंशियल, उसने बात बताई है। लेकिन यहाँ पर है स्क्वाटिंग जो है वो इसने बताया है कि एक्सरसाइज करते हुए सिटिंग और स्टैंडिंग के इन बिटवीन पोजीशन को स्क्वाट कहते हैं। ठीक हो गया। हाफ सिटिंग एंड हाफ स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक हो गया। इसको हाफ सिटिंग एंड हाफ स्टैंडिंग पोजीशन को भी आप कह सकते हो, दैट इज स्क्वाटिंग। ओके, लैक ऑफ एनर्जी है, इन्फेक्शन आपको जल्दी हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया, क्लबिंग, ये देखो ये इसके क्लबिंग है, ये ड्रम स्टिक्स जैसे नहीं हो जाते हैं, आगे से मोटे मोटे पीछे से, और ये साइनोज्ड नजर आ रहे हैं, आप अगर आप गौर से देखो, दीज आर ऑल साइनोज्ड। सेरिब्रल एब्सेस हैं, एंड देन कार्डियोमैगेली है। कार्डियोमैगेली क्यों हो गया? क्योंकि जो शंटिंग में हम देख रहे हैं ना, जो पेटेंट ओपनिंग रह जाती है, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस में हमने देखा कि ब्लड वापस आ गया और लंग्स में से होता हुआ उधर चला गया। फिर कुछ हमने देखा कि जो वेंट्रिकुलोसेप्टल डिफेक्ट है, तो पूरे तरीके से नहीं हो रहा, मसल्स एट्रोफी होती जा रही है, तो दैट इज कार्डियोमैगेली, यानी कि हार्ट इनलार्ज होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप ये एक्सरे देखो तो इस एक्सरे में आपको ये शेडो नजर आएगा। ये शेडो किसका है? ये हार्ट का शेडो है जो कि इनलार्ज है। ठीक है, शेडो आपको ये लार्ज इन शेडो में मिलेगा, इससे पता लग जाएगा कि इस बच्चे को कार्डियोमैगेली है। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं ब्लालॉक, tossing or POTS procedure, increased blood flow to the lungs. अब ये अगर आप गौर से देखो, ये पॉट्स प्रोसीजर जो है, इसके अंदर ये जो खामखा की ओपनिंग्स हुई हुई है, इनको इन्होंने कैसे पॉट शंट किया हुआ है, ठीक है। वॉल्टन शट है, पॉट शट है, राइट। ये इसके साथ मॉडिफाइड ब्लैकेड टॉसरिंग शंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, इसके अंदर सबक्लेवियन आर्टरी का और इसके नीचे ये पल्मोनरी आर्टरीज का इन्होंने यहाँ पर एक मॉडिफाइड ब्लैक ये किया हुआ है, ठीक हो गया। ये सारी जो है ओपन हार्ट सर्जरी में ये शंट्स वगैरह पास किए जाते हैं ताकि ये एबनॉर्मल ओपनिंग्स जो है सारी बंद हो जाए। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, aorta rises from the right ventricle and pulmonary artery rising from the left ventricle, which is not compatible with survival unless there is a large defect present in the ventricular or septal defect. ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स जो है, अयोटा राइजेस फ्रॉम द, राइज कहाँ से हो रहा है आपका? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से, विच इज नॉट कंपैटिबल विद द सर्वाइवल, ठीक है, ये उसके साथ सर्वाइवल। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं अगर अनलेस और अनटिल देयर इज अ बिग डिफेक्ट प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एंड द एट्रियल डिफेक्ट में हो, तब कहीं जाके वो थोड़ा सा वो उसकी ट्रीटमेंट में फर्क पड़ सकता है। लेकिन इसके जो है इतना बहुत बड़ा जो है इज नॉट कंपैटिबल विद द सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल के लिए ये इतना ज्यादा कंपैटिबल नहीं हो पाता। ओके, हियर ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्रंकस आर्टरियोसिस, इट इज a single arterial trunk जो है, single arterial trunk arises from both sides of the ventricle that supplies the systemic pulmonary and coronary circulation. A VSD, a single defective valve also exists. ये ठीक है, यहाँ से जो आप देख सकते हो, ये यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा पल्मोनरी में जा रहा है, और यहाँ से भी ये सारा जो राइट और लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सीधा किस में जा रहा है? ट्रंक में जा रहा है, और यहाँ से फिर वो कुछ ब्लड आपका लंग उस
लंग्स में चला गया, कुछ ब्लड आपका ट्रंक में चला गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टरियोसिस, क्योंकि ये इसके ट्रंक में गया आर्टरियो, ठीक है। सो एंटायर सिस्टमिक सर्कुलेशन सप्लाइड फ्रॉम द कॉमन ट्रंक, ये पूरी सर्कुलेशन जो है वो एक ही ट्रंक से सप्लाई हो रही है। ओके, एयोटिक स्टेनोसिस एंड कोआक्टेशन ऑफ एयोटा, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हम जल्दी जल्दी इसको भी खत्म कर लेते हैं, ताकि फिर हम कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे। या ऐसा करते हैं कि इसी को डाइजेस्ट करो, कल हम ये डिफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्लो में एयोटिक स्टेनोसिस और कोआक्टेशन ऑफ एयोटा देखेंगे, ठीक है। हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, ताकि जो आज हमने तारीख में पढ़ी है इसको हम नेक्स्ट को हम देखेंगे। आज हमने काफी कुछ इसमें से देख लिया, जिसके अंदर कार्डियक डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल कार्डियक डिफेक्ट्स देखे थे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे कल विद डिफेक्ट्स obstructing systemic blood flow, ठीक हो गया। ये हम कल को किसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ प्लीज शेयर, इफ्रा ने नहीं कहा कि प्लीज शेयर द स्लाइड्स। करूंगी बेटा, जरूर करूंगी, आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगी तो और किसके साथ करूंगी, आप लोगों के साथ ही मैंने शेयर करना। आप लोगों को वो मिल गए मैसेज, जो मैंने मेल किया था वो आप लोगों को मिल गया? हबीबा सो गई है, किधर है? बेटा आप लोगों को स्लाइड्स मिल गई हैं, जो वो क्या कहते हैं, कुछ मैंने इनक्लेक्स के भेजे थे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, वो एक पूरा, उसके अंदर आपको मल्टीपल मिलेगा। रोनल तुझे क्यों नहीं मिलता? तूने मुझे जो एड्रेस दिया मैंने उसी के मुताबिक काम करना। सिदरा जमील को मिल जाता है, किसी बाकियों को क्यों नहीं मिलता? सिदरा बेटा अगर आपको मिल गया तो आप प्लीज बाकियों के साथ शेयर करना। आप सारों ने इकट्ठे उड़ना है, किसी को पीछे छोड़ना नहीं, एग्जाम्स में पीछे कोई ना रह जाए, सारों ने इकट्ठे उड़ना है पूंज की तरह। नो मैम, थैंक यू मैम, यस मैम, नो मैम। भाई सिद्रा किधर है? नो मैम नहीं मिल रहा। अरूज बेटा मुझे नहीं पता, आप लोगों ने मुझे जो मेल, जो ईमेल एड्रेस दिया मैंने उसी पे काम किया, आप लोगों को सेंड करती हूँ, और आप लोगों को नहीं मिलता। अब मैं ऐसा करूंगी, जो मुझे मेल भेजे हुए ना वो सारे मैं उड़ा दूंगी, और सिर्फ हबीबा का रखूंगी। हबीबा किधर है? सो गई है? हबीबा उठ जा। कंग्रेचुलेशन, वाह ये मिला था, सर्कुलेशन वाला मिल गया था। नहीं बेटा आज जो मैंने सेंड किया वो किधर है? हाँ वाला,
ये मिला था बेटा, आज किया मैंने सेंड। आप लोगों ने मेल नहीं चेक की क्या? ये हबीबा किधर है? इसको जगाओ, ऑन करके सो गई है कहीं। यस मैम। अब ये यस मैम किस बात का यस मैम है कि मिल गया? मिल गया है वो भी। ओके गुड। अब आप बाकियों के साथ शेयर करो। रोनाल्ड को मेरा कोई मैसेज नहीं मिलता। हाँ जी, आप ये उसको सेंड करो प्लीज। ठीक है, मैं ये वाली स्लाइड्स भी आपके साथ कल शेयर कर दूंगी। यस सदरा, सुन लिया आपने रोनाल्ड की बात? उसने आपको कहा है यू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिद्रा। तो सिद्रा आपने ये सारों को सेंड करना है। ठीक हो गया? चलो गुड हो गया। बेटा ये मेल आप लोगों ने एक दूसरे को मेल करना है, ब्लूटूथ से नहीं भेज, इससे नहीं भेजना प्लीज, व्हाट्सएप से मत भेजना। ठीक है, आप लोग ये जो है उससे व्हाट्सएप से मत सेंड करना, ये आप लोग एक दूसरे को मेल कर सकते हो। ये अब मेरा इनबॉक्स गोल 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 घूम रहा है, अभी तक नहीं ऑन हो रहा। कहता है समथिंग्स नॉट राइट। चलो जान छुट्टी। वो
ओके बेटा, सिद्रा बेटा, मैंने आपको ये वाली स्लाइड सेंड की है, ठीक है? तो अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर करोगी, रोनल के साथ जरूर करना, वरना उसको पूछना। मुझे स्पेशली लिखा है यू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिद्रा, ठीक है, फॉरवर्ड टू अदर्स। तो वो मैंने कर दिया आपको। तो ये सिद्रा बेटा, आपने ये जो एनक्लेक्स वाला वो वाला भी और ये वाला भी स्लाइड आप इनको आगे सेंड करना। कल इंशाल्लाह हम करेंगे एडमिटिंग, ट्रांसफरिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द आईसीयू पेशेंट का। तो और फिर अगर मुझे एक और 100 से भी अबव कार्डियक के मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग अपनी अच्छी सी तैयारी कर सको, राइट? बेटा आपको मिल गया, मेल मिल गई है सिद्धराज मेल? ये हबीबा तो सो गई है, वरना मैं हबीबा से पूछती कि हबीबा मिल गई कि नहीं। वो सो गई हुई है कहीं ऑन करके। इफ्रा भी उठ गई, वो पता नहीं किधर सोई हुई है हबीबा। ओह शिट, फिर किसी को बुलाना पड़ेगा मुझे। बेटा ये तो निकाल नीचे से, वो एक तो मुसीबत, वो पता नहीं किस तरीके से लगाता है कि वो बीच में रह जाता है और मेरा प्लग उधर से व्हाइट वाला। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइट कर दूंगा। ठीक हो गया। तेरी जूती का साइज क्या है? जूती का 9 साइज है। लो ओके स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से खुदा हाफिज, कल मिलेंगे।